यहाँ का जो क्राउड है वो भी बहुत एक्साइटमेंट से आपका वेट कर रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, जब तक हम आ रहे थे तो ट्रैफिक देख के तो लग रहा था कि शायद बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ आए हैं तो पता लग रहा है कि मिड डे म्यूज़िकल नाइट के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है और शो पूरा सोल्ड आउट हो गया है। लेकिन हमको भी बहुत दिन से फ़ोन आए जा रहे हैं कि सर टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी मैं भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ कि टिकट्स ना मिलना भी एक अच्छा सूचना होता है, अच्छा सूचक होता है। लेकिन मिड डे म्यूज़िकल नाइट्स को अब मैं ये दुआएं देता हूँ, ये एक तरह से शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके इस तरह के इवेंट्स बड़े बड़े वेन्यूज़ करें अब तैयार, ताकि ये हो कि भाई सोल्ड आउट जो शोज़ हैं और जितने लोगों को टिकट नहीं मिल पाता उनको भी मिले, क्योंकि बहुत लोग अभी भी फ़ोन कर रहे हैं सर हमें टिकट चाहिए, कैसा भी चाहिए। तो खुशी की बात यह है, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे कहते हैं कि ये एंटरटेनमेंट का हब है, लेकिन यहीं पे लाइव एंटरटेनमेंट बहुत कम होते हैं। बहुत ही कम कॉन्सर्ट्स कैलासा के मुंबई में होते हैं। इसके लिए मैं मिड डे को और पूरे ग्रुप को और सचिन एंटरप्राइजेज़ को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने ये विचार किया कि देखिए हर अंधेरे के बाद उजाला अच्छा लगता है। तो ये जो 2 साल गए हैं पिछले, ये संकट भरे थे, बड़े चुनौतियों भरे थे। कोविड ने सबकी हालत एकदम अलग कर दी और मुंबई के लोगों को घर में बैठना उतना शायद अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा इवनिंग में कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ हो, उसमें भी अगर कैलासा का लाइव इन कॉन्सर्ट हो तो बात ही अलग हो जाती है। तो हम लोगों के जहाँ जहाँ भी कॉन्सर्ट्स, अभी हमारा दुबई में हुआ, दुबई के बाद हम सीधा दिल्ली और पटना में गा के आए हैं 1.25 लाख लोगों के लिए। तो माना कि मुंबई में बहुत वेन्यूज़ बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन यहाँ के क्राउड में हज़ारों में भी लाखों का स्वाद आता है। सर इसके अलावा जैसे आपने कहा कि कोविड रिस्ट्रिक्शन अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? आप एज अ सिंगर कितने एक्साइटेड है यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए? नहीं, बहुत ज़्यादा उत्तेजना है पूरे कैलासा में, बहुत ही एक्साइटमेंट है। और सुनने में आया है कि क्राउड में भी उतना ही एक्साइटमेंट है। कुछ तो हमारे परिवार के लोग पंजाब से आए हैं, जो सुनकर ही इतना प्यारा लगा कि वाह, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। सचिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि इस इवेंट में जुड़ के कितना कितना प्राउड फील हो रहा है? सर भी यहाँ पर आ चुके हैं, आज जो है एकदम धमाकेदार, जैसे सर ने कहा, सोल्ड आउट हो चुका है। क्या कहना वैसे तो चाहेंगे? सर का नाम ही काफ़ी है, लेकिन जो पंजाब से लोग आए, गुजरात से लोग आए हुए हैं, मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हम लोग तो कल से इतना परेशान है टिकट्स के लिए, हमको भी टिकट पैसा ले लो, डबल ले लो, ब्लैक भी कर लो, ये हालत हुई पड़ी है सर। रात भर किसी ने सोने नहीं दिया। मालिक बोल रहे हैं ये बात, सच्ची में ये हालत है सर। मालिकों की हालत आप लोगों ने, आप कितने प्यारे हो मुंबई कर कि आपने मालिकों की हालत डाउन कर दी कि जी मालिक खुद बोल रहे हैं कि जी टिकट डबल पैसे में दे दो। हैदराबाद से लोग आने के लिए बोल रहे वाह थे, जी हैदराबाद से कितने फोन आए, हम बोले सब सोल्ड हो गया, नेक्स्ट टाइम करते हैं सर के साथ। हाँ, दोबारा एक बड़ा शो फिर से करेंगे। और राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ करेंगे जी, चंडीगढ़ तो मैं करेंगे। यहाँ से इतना कहना चाहूँगा, हाँ, सर, पहले तो करेंगे। कैलाश जी के लिए अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। ये हम लोगों का कैलाश सर के साथ में दूसरा इवेंट है। पंजाब तो और, सर आपको पता ही है, कैलाश संगीत सर का गढ़ है, सुपर म्यूजिक हिट का। था, आज भी सुपर है। और हम सर ये चकने फट्टे हैं। हाँ, सर मुंबई की क्राउड के लिए आप परफॉर्म तो करने वाले, लेकिन अगर कैमरास के लिए अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में? हाँ, मुंबई के लिए मैं यही कहूँगा, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी। मुंबई कर हम आपके दीवाने हो गए हैं। गॉड ब्लेस यू। सर आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो ऐप आ गए हैं, वैसे जय भीम ने भी इस अवार्ड को स्पॉन्सर किया, क्या कहना चाहेंगे सर? जो स्पॉन्सर्स आज हिम्मत कर रहे हैं इस अवार्ड शो में, मतलब कह सकते हैं कि म्यूजिकल नाइट में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कोविड के बाद, तो क्या कहना चाहेंगे सर? जी देखिए, क्या होता है, संगीत तो हर रोग का इलाज है इस दुनिया में।
अच्छा इंसान भी और कम अच्छा इंसान भी, ओछा इंसान भी, कैदी भी, यहाँ तक कि देखो सबको संगीत चाहिए, रोगी को भी निरोगी को भी संगीत चाहिए। संगीत जो है पूरी दुनिया के दुखों को दूर करने की दवा है संगीत। आप देखिए जो किसी को मार रहे हैं उनको भी म्यूज़िक अच्छा लगता है, जो मर रहे हैं मरते मरते उनको भी शांति के म्यूज़िक अच्छे लगते हैं। भगवान ने म्यूज़िक एक ऐसी थेरेपी बनाई है जो सबके लिए काम आई है। तो ऐसे में परमात्मा यदि संगीत में कोई भी जुड़े, कॉरपोरेट जुड़े, बगैर कॉरपोरेट जुड़े, सबको जुड़ना चाहिए, इंडिविजुअल को भी जुड़ना चाहिए। और आध्यात्मिक संगीत यानी कैलासा के संगीत से जुड़ना तो और भी गहरा है। क्यों? क्योंकि कैलासा रहते फिल्मों में है, गाते इल्मों में है। थैंक यू सो मच। बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको बड़ी खुशी हुई है कि कोविड के बाद इतना बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है और कैलाश खेर का कॉन्सर्ट वैसे भी बहुत लोकप्रिय है और इसकी भी बहुत बड़ी गूंज है। मतलब इसकी इस वक्त की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। लोग राह दिख रहे हैं कि कैसे कैसे लाइव इवेंट में जाकर वो कॉन्सर्ट्स का मज़ा ले सके। हम इसके स्पॉन्सर्स हैं, लेकिन स्पॉन्सर से बढ़ के हम कैलाश जी के आर्ट फॉर्म को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हमने जितने भी शोज़ इसके पहले भी इनके साथ किए हैं वो हमेशा पॉपुलर रहे हैं। वो जिस तरीके से कला को महत्व देते हैं और जिस तरीके के एक बड़े और रिस्पेक्टेड फनकार है, उसी तरीके से हमारा जो शॉर्ट वीडियो ऐप है जय भीम, ये भी क्रिएटिविटी को महत्व देता है। हम चाहते हैं कि बच्चे जो छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो सिंगिंग करते हैं, जिसमें वो डांस करते हैं, जिसमें वो और उसमें बहुत सारे गाने ऐसे भी होते हैं जिसमें कैलाश खेर साहब भी गाने होते हैं, उस गानों पे वो वीडियोस क्रिएट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो बच्चे आजकल के जो क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए कोई इंस्पिरेशन बने। तो कैलाश खेर साहब से बढ़कर कोई भी इंस्पिरेशन हमको नज़र नहीं आया, इसलिए हमको बड़ी खुशी हुई है कि हम इस शो में कैलाश जी के साथ खड़े हैं, उनके पार्टनर हैं। और हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस शो को पसंद करें और साथ ही साथ हमारे जय भीम ऐप को भी वो डाउनलोड करें। और खूब सारे प्राइजेस, खूब सारे कॉन्टेस्ट हम इस ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे शोज़ के साथ हम बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ जुड़ सकें। सर, जय भीम को लॉन्च हुए कुछ ही दिन हुए, लेकिन किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको, अगर इस बारे में कुछ बताएं? देखिए, जय भीम लॉन्च हुआ 26 जनवरी 2022 को और करीब 2 महीने हो गए और रिस्पांस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब हर रोज़ हम ये मान के चलते हैं कि हर छोटे छोटे जगहों से, छोटे शहरों से, बड़े शहरों से, हर जगह से लोग डाउनलोड कर रहे हैं। और डाउनलोड के साथ साथ बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्राइजेस, बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी हमने इसके साथ इंट्रोड्यूस किए हैं। कल हम महाराष्ट्र टाइम्स सम्मान अवार्ड में थे। उसके अलावा हम लोगों ने कई सारे इवेंट्स किए हैं, कई सारी एक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट भी हम इन दिनों कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को एक्स बॉक्सेस, उसके अलावा सोनी के ईयरफोन्स, ये सारी गिफ्ट्स उनको मिल सके। तो बेसिक आइडिया ये है कि रिस्पांस जब इतना स्ट्रांग है तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम जुड़े। और जब इतना बड़ा मौका है कैलाश जी के शो का, तो हमको बड़ी खुशी हुई है कि हम इसके साथ जुड़े हुए। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में जो मिड डे जय भीम ऐप और सचिन जी ने लिया? अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि लॉकडाउन के बाद लोग जो तरस गए थे, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गए थे और एक जगह बैठे हुए थे, तो उनको बाहर आके खुली हवा में ओपन कॉन्सर्ट, वो भी कैलाश खेर का, जो कि एक स्पिरिचुअल सिंगर है, मेरे फेवरेट हैं। तो मैं उनके कॉन्सर्ट के लिए आया हूँ। और गिरीश वानखेड़े जो अभी बोल के गए हैं वो मेरे परम मित्र हैं। उनकी ऐप है जय भीम ऐप, तो वो भी उनके स्पॉन्सर्स हैं। तो ये डबल खुशी का मौका है मेरे लिए और आई एम सो हैप्पी। मैं गिरीश वानखेड़े जी का और इस कॉन्सर्ट को करने वाले मिड डे और जो भी लोग हैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। थैंक यू।